कोई नहीं, लाइट गई बस इस चक्कर में। सुन पा रहे हो? यस यस सर। ओके, अपन थे यहाँ पे RX+AgNO2। RX+AgNO2 पे थे अपन। बताओ क्या होगा। बताओ बताओ। KNO2 जो डाला था तो वो बन गया था ना, ONO। इससे क्या बनेगा? RONO plus AgX। ना, RnO2 plus AgX। जैसे KCN और AgCN में होता सेम यहाँ पे भी होगा। अब AgNO2 क्या है? कोवैलेंट है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। सर वैसे दे तो ओ भी सकता है, वो क्यों नहीं दे रहा? ओ क्यों नहीं दे रहा? कौन ये? कोई भी। क्या ये वाला? लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी। अच्छा ठीक है। दैट्स व्हाई। चार्ज होता तो चार्ज ज्यादा स्टेबल होता O नेगेटिव पे, कम स्टेबल N नेगेटिव पे, एन अटैक कर देता। बट वही है, रेजोनेंस तो उसके लिए। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बनेगा इसका दोनों में O नेगेटिव पे ही O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होता है न्यूट्रल से, इसलिए केसिंग के समय ONO लग गया था। ठीक है, तो ये सारी SN1 SN2 की जो रिएक्शंस है कन्वर्जन्स के लिए, वो ये सब यहाँ पे है। ठीक है, सम substitution ऑफ alkyl halides। क्लियर? यस सर। ओके, अब एक और, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक substitutions ऑफ, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक है तो एराइल हैलाइड्स ही होगा। ठीक है, अच्छा, हैलोजन जो लगा होता है बेंजीन रिंग से, ठीक है, हैलोजन का -I मोर देन +M होता है, राइट? यस सर। ओके, हैलोजन का -I मोर देन +M होता है तो ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ डीएक्टिवेटर। इट्स अ यस डीएक्टिवेटर, बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। इसको सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए, अगर मुझे कोई बोले हेलोबेंजीन के रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो, लोन पेयर अंदर, पाई बॉन्ड बाहर, ठीक है, ये अंदर ये बाहर। दुनिया का सबसे बोरिंग काम, रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। सर ओपी डायरेक्टर क्या था? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रोफाइल आएगा, मेजर मतलब। अब नोटिस करो, जो नेगेटिव चार्ज है वो एक तो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है और एक पैरा पोजीशन पे आ रहा है, राइट?
करेक्ट। तो इसका मतलब होता है जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है प्रेफर्स कौन सा, ऑर्थो और तो पैरा। या फ्रंट पैरा। ओके, अच्छा मेजर कौन सा होगा उसमें से? सर पैरा। पैरा। करेक्ट, करेक्ट। आउट ऑफ विच पैरा इज मेजर बिकॉज अगर मैं दोनों के एरिनियम आयंस बनाऊं स्लोएस्ट स्टेप वाले, ऑर्थो एरिनियम क्या? ठीक है, पैरा एरिनियम। सर ऑर्थो पे पॉजिटिव गलत नहीं लगा हुआ? बिल्कुल नहीं। अच्छा वैसे, हाँ, हाँ जी सर। ओके ओके, वो तो गलत लगाई, वो दिख ही रहा है वो तो। कहाँ गया? एक्चुअली पाई बॉन्ड रिवर्स कर दिया फिर पॉजिटिव लगा दिया। अगर यस पाई सर बॉन्ड्स वो। उल्टे होते तो यहाँ पे पॉजिटिव आता, पाई बॉन्ड्स यहाँ पे है ना। यस सर। ओके, खैर अब खुद ही देख लो ज्यादा स्टेबल कौन, खुद ही देख लो। और ध्यान रखना माइनस आई पहले प्लस एम बाद में, माइनस आई पहले पैरा। प्लस एम बाद में, तो ये मोर पैरा स्टेबल हो वाला गया। सर। ठीक है, बिकॉज, अबे यार, मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ फार माइनस आई। और जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है उसका प्रोडक्ट क्या बन जाता है? मेजर। क्लियर है? अच्छा थोड़ा सा ऊपर कर दो। यस। ओके सर। ओके, सर अब एक मैं, मिनट रुको जो ऊपर ऊपर थोड़ा ऊपर करके। तेरा हाँ जिम जी नहीं है बताइए। ऊपर नीचे कर रहा है बैठ के? ओके, अब जो कुछ नामी ग्रामी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, एक बार जरा वो लिख लेते हैं।
हमें बनाने हैं सारे। हाँ, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है ना। ठीक है, तो सबसे पहला तो हेलोजनेशन X2, जिसमें X में पता ही है क्या है, Cl या Br, इन Fe(X3) एनहाइड्रस। एक तो बनेगा ऑर्थो, एक बनेगा पैरा। मेजर कौन सा होगा? पैरा। ठीक है। दूसरा है नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। एक तो बनेगा ऑर्थो, दूसरा बनेगा पैरा। मेजर कौन? पैरा। ठीक है। एक है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइल। देखो, इनका नाम तो हैलोजनेशन नाइट्रेशन है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका नाम जरूरी है। अगर CH3COCl यूज किया गया है इन एनहाइड्रस AlCl3, इस रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है फ्राइडाल क्राफ्ट सिर्फ DAL है कि DEL है? DAL है, दाल दाल, एसाइलेशन। ठीक है, अब इसमें क्या लगेगा? Cl तो हट जाएगा, जो बचा हुआ है एक तो बनेगा ऑर्थो, और एक बनेगा पैरा। मेजर कौन सा होगा? सर पैरा। वेरी गुड। जब अब तक वही मेजर है तो यही मेजर होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। यस सर। और इसके बाद लास्ट सबसे इजीएस्ट, सल्फोनेशन, फ्यूमिंग H2SO4। अबे यार, एक मिनट, लेट क्यों रहा? कहाँ गया? अब सही है। हाँ, फ्यूमिंग H2SO4। एक तो बनेगा ऑर्थो, अबे यार क्या है ये, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग सो वेल टुडे। और एक बनेगा पैरा। मेजर कौन सा होगा? अब पांच में से चार तो मैंने ऐसे लिखवा दिया, क्योंकि इनमें वही मैकेनिज्म सेम ही है। इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, अटैक करेगा, एक और तो बनेगा, एक पैरा बनेगा, एक मेटा बनेगा, सबसे स्टेबल एरिनियम आयन बनेगा, मेजर प्रोडक्ट जो कि पैरा है। अब तक तो याद ही हो गया कि प्लस एम वालों का मेजर पैरा ही होता है। करेक्ट। एक मैंने नहीं लिखवाया इनमें। यस। क्या बात सर है? उधर एक, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। हाँ एसाइलेशन है। एक जो नहीं लिखवाया वो है फ्राइडाल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसको अलग से ऐसा अलग ट्रीटमेंट क्यों दे रहा हूं मैं? व्हाट्स सो स्पेशल? इसमें मेटअप है, हो जाता होगा। इसमें ऑर्थो मेजर होगा सर। चलो, कोई बात नहीं, इतिल तुक्के मत मारो। ठीक है, इसमें जो RCl है वो एनहाइड्रस
AlCl3 से मिलके देता है R प्लस AlCl4 नेगेटिव। क्या है ये? व्हाट इज दिस R प्लस? हाँ, इलेक्ट्रोफाइल मत बोल देना, मुझे पता है इलेक्ट्रोफिलिक है तो इलेक्ट्रोफाइल तो होगा ही। ये इलेक्ट्रोफाइल है क्या? बताओ। अब मुंह में दही जमाए क्यों बैठो, बताओ ना क्या है। कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटायन। वे टू गो। कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बताओ क्या? रीअरेंज। The rearrangement. या इट रीअरेंजेस। ठीक है, कार्बोकेटायन रीअरेंजेस। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि मान लो तुमने फिडलक्राफ्ट कुछ ऐसे करवाई, जैसे, एक मिनट, हाँ, ये तो मैं बना के बैठा हूं ना, वेरी गुड। अब तुमने क्या किया, इसमें मान लो तुमने इसमें डाला इथाइल क्लोराइड, से इथाइल क्लोराइड, CH3 CH2Cl एनहाइड्रस AlCl3। तो तुमको उम्मीद क्या हो रही होगी? ऐसा कुछ बन जाएगा मेजर, राइट? करेक्ट, बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि दो ही कार्बन है। बट यही अगर यही अगर इसके साथ डाला जाए एनहाइड्रस AlCl3, अब दुनिया को उम्मीद हो रही होगी कि ये बनेगा। ना, ये बनेगा मेजर, ठीक है, ये बनेगा मेजर। सो रीजन क्या है? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बीच वाले कार्बन जो कार्बन ज्यादा स्टेबल इसका इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? पॉजिटिव, करेक्ट। एन प्रोपाइल, दो अल्फा H, ये रीअरेंज हो जाएगा आइसोप्रोपाइल में। कितने अल्फा H है इसके पास? 6। तो कुल मिला के आगे क्वेश्चन करोगे तुम लोग उस पे, हिमांशु पांडे में, इस बात का ध्यान रखना, जब फ्रिडल क्राफ्ट कहीं पे आ गया ना, मतलब एल्काइल हैलाइड अगर आ गया एनहाइड्रस AlCl3 के लिए, एक बार इलेक्ट्रोफाइल को देख जरूर लेना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटायन है और ये रीअरेंज हो सकता है। क्लियर है? सर खाली AlCl3 जब हो तभी चेक कर रहे हैं। फ्रिडल क्राफ्ट में AlCl3 का ही इस्तेमाल किया जाता है, अनफॉर्चुनेटली। सर वो दिखा ओके दो, सर। वो टेबल था जो बनाया था, टेबल रिएक्शन टेबल नहीं था, वो था फ्लो चार्ट सा था। जो भी था। हम्म। थोड़ा छोटा छोटा कर देते देखने में अच्छा लगेगा। एक मिनट, है, एक मिनट। तो सही है, क्यों पंगे ले रहे हो, खराब हो जाना कुछ। पुरानी आदत है।
हम्म, जीत गया वो। Anyway, फिर वो बताना कि एनहाइड्रस के लिए है वो राइट में ऊपर वाली में। हाँ, हेलोजन से पहले वाटर ने अटैक कर दिया। अच्छा ठीक है ओके। हेलोजन से पहले वाटर ने अटैक कर दिया तो एफपी में तो वाटर बचे। अरे छोड़ो, हाइड्रोलाइज कर देगा। छोड़ो, हाइड्रोलाइज कर देगा। और अगर हाइड्रोलाइज कर दिया तो करते रहना रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा तुम्हारा। राइट। हम्म। हम्म। ठीक है। सर एक बार लास्ट वाली लाइन नीचे कर कर दो। दो सर। एक सेकंड सर बस। क्या ये? थोड़ा और थोड़ा और। और- आंदो हाँ बस इधर। हाँ, आंदो आंदो क्या यहीं पे खत्म किया था मैंने। तो जूम आउट कर दो। सर थोड़ा ऊपर दिखा दो प्लीज। सर और थोड़ा ऊपर प्लीज। हाँ जी सर। हल्का सा थोड़ा सा और ऊपर कर दो। ये जिम वाले ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यही चलता रहता है इन लोगों का। बाद में नीचे कर देना। ये देखो, एचएचएम हो ये जब पता है, जो तूने बताया ना मुझे वो लक्ष्य भी कहता जिम जा रहा है, जब पता है ना, पता है मुझे क्या इमेजिन हुआ, मतलब क्या पिक्चर मेरे सामने आई। वो छिछोरे में वेट लिफ्टिंग कंपटीशन नहीं हुआ था जो एंड में जीता था। यस सर यस सर। टक टक यस टक 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 डंडा। टक 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 आवाज आ रही थी, कसम से मजा आ गया था देख के। तो आह, स्टेटस बन रहे सर। अरे हाँ यार, ये तो मेम बन सकता है। अरे पर मजा तो नहीं आएगा थोड़ा ना। नीचे कर दो। अब मैंने पहले बता सर दिया, आज मजा नहीं। स्टेटस डाल देना। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत नीचे कर देते हो। अरे इससे नीचे लिखा ही नहीं है मैंने। मैं कह रहा हूँ बहुत नीचे कर दे थोड़ा ऊपर करो। सर थोड़ा नीचे कर दो। यार सर नोट्स भेज देना ना। ये देखो। ओके, नोट्स भेज दूंगा मैं। ओके। चलो भाई, आगे बढ़े। सर नोट्स भेज देना। सर आ, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक सेकंड ऊपर कर दो। सर दिखा दो प्लीज। जूम आउट कर दो थोड़ा। स्क्रीनशॉट ले ले दिव्या। ए मिनियन शेरा, जब तुम लोग के साथ बाहर घूमने जाते हो कुछ खाने पीने, तब वहां भी नखरे चल रहे होते क्या? ये नहीं यार, ये ऑर्डर करना नहीं है। सर कुछ छोड़ती नहीं है सर कुछ मर्जी डन मंगा सर। अच्छा, तब कुछ नहीं बोलती। तब तो सेट रहता है सब कुछ। मैं अच्छा। खाने को दिख रहा होता है ना सामने इसलिए चुप रहती है। ओके। हो गया सबका? हो गया। स्क्रीनशॉट ले गया लो। सर। वेरी गुड। तंग करके रखा है कसम से। एनीवे, अब सुनो, लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक substitution. न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब सबसे पहली बात तो, वेरी डिफिकल्ट एंड अनफीजिबल ड्यू टू partial double bond character of carbon halogen bond। ठीक है, मतलब यू कांट इवन इमेजिन जो डोज प्रोसेस होता है फिनॉल की प्रेपरेशन का।
इसमें पहले NaOH डालते हैं, इससे बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। इसे हाइड्रोलाइज करते हैं, इससे बनता है फिनॉल। तो तुमने अगले चैप्टर एक प्रेपरेशन रिएक्शन कर लिया अभी से, डोज प्रोसेस क्या है? इसका नाम है। ओके सर। ठीक है, ओ कैपिटल में नाम नहीं लिखा ना, सॉरी, तभी कंफ्यूजन हो गया होगा। अरे यार फिर से, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। आ रही है। अरे ये यार, ये लाइट आती जाती रहती है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। और लाइट कंप्यूटर पे यूपीएस लगवा लो। सर अरे इन्वर्टर पे लगवा लो वाईफाई। कंप्यूटर चल रहा था, 10% चार्ज है मेरी, खत्म हो मेरा लैपटॉप, वो चल रहा था। इंटरनेट एक बार ऑफ हो जाएगा ना, वापस ऑन होगा, तब तक मीटिंग कट ही जाती है। इन्वर्टर पे लगवा दो ना वाईफाई। सर इन्वर्टर पे कर लो वाईफाई। बोल देता हूँ आज मैं। नहीं, मैं तो लैन से कनेक्टेड हूँ एक्चुअली, मैं तो लैन से कनेक्टेड हूँ। पीछे से तो ऑफ हुआ होगा लेकिन। फिर भी इन्वर्टर पर करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा इन्वर्टर से, बता देता हूँ मैं, यूपीएस से लगवा दो इसको, नहीं तो हमेशा प्रॉब्लम होती रहेगी। खैर जान दो। एनीवे, तो अब यकीन मानो या ना मानो, दिस इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड। सिक्स 23 केल्विन, इतना टेम्परेचर चाहिए होता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, ये जो लोन पेयर है Cl का, ये ओवरलैप्ड है पाई बॉन्ड के साथ, करेक्ट, जिसकी वजह से क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब इसको तोड़ना आसान थोड़ी है। इसकी मैकेनिज्म थोड़ी अलग होती है। मैकेनिज्म ऑफ SNAR। अब एक बात बताओ, तुम्हारा जो हैलोजन है, हेलोबेंजीन है तुम्हारा जो, वो बेसिकली कैसे स्ट्रक्चर में है? रेजोनेंस हाइब्रिड। करेक्ट, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, दिस पार्शियल पॉजिटिव, दिस पार्शियल नेगेटिव, करेक्ट। तो जो इनकमिंग OH नेगेटिव है, इसका फर्स्ट टास्क तो ये है कि पार्शियल डबल को सिंगल करो, करेक्ट ना? फर्स्ट Yes. टास्क इज पार्शियल डबल को सिंगल बॉन्ड में करो, राइट? तो सबसे पहले ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा, एंड देन बिकम समथिंग लाइक दिस। अबे यार, हो गया। सबसे पहले ये चीज बनेगी, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एरीन कार्बन आयन। अब देख लो यार, ये एरोमेटिक था, ये नॉन एरोमेटिक है। अब बताओ, यहां से यहां जाना तो मतलब मौत बुलाने के बराबर ही है, यहां से यहां जाना तो मौत बुलाने के बराबर ही है, राइट? एरोमेटिक्स नॉन एरोमेटिक। तो ये जो स्टेप है, ये स्लोएस्ट हो जाएगी। और स्लोएस्ट स्टेप मतलब क्या होता है?
Rate एक determinant. RDS। आरडीएस। RDS. आरडीएस। तो एक बात तो क्लियर है, एक बात तो क्लियर है, मोर स्टेबल कार्बन आयन faster SNAR, right? More stable Yes, sir. carbon ion faster SNAR। तो Yes, sir। रेट का जो ऑर्डर है वो है फ्लोरोबेंजीन, सबसे अच्छा माइनस आई, क्लोरोबेंजीन, फिर ब्रोमोबेंजीन, फिर आयोडोबेंजीन। जबकि SN और SN2 में उल्टा होता है, राइट? Yes, sir. SN और Yes, SN2 sir. में उल्टा होता है, उसमें जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना फास्ट होता है रिएक्शन, राइट? हाँ क्योंकि जी। उसमें लीविंग ग्रुप पहले Yes, निकल sir। जाता है एल्काइल में। एराइल में लीविंग ग्रुप नहीं निकलता, पहले तो लीविंग ग्रुप और कार्बन के बीच की जो ये प्यार भरी जो रिश्ता आ रही है वो तोड़ी जाती है, पार्शियल डबल को सिंगल बनाया जाता है पहले तो, करेक्ट? और इतना बुरा तोड़ा, देखो कोई कॉन्जुगेशन नहीं बचा इसके पास, ध्यान से देखो, हम्म, करेक्ट? अब नेगेटिव चार्ज जो कि डिस्प्लेस हुआ था अपनी जगह से, ये वापस बॉन्ड बनाने के लिए अंदर आएगा। एक मिनट जरा। अब क्विक सेकेंड स्टेप, अच्छा पता ना रेट का ही रीजन क्या है? बिकॉज बेस्ट माइनस आई, और ये क्या करेगा? स्टेबल कार्बन आयन, ठीक है? अच्छा क्विक सेकंड स्टेप क्या होगा? ये जो हमारा कार्बन आयन बन के बैठा हुआ है इसको वापस एरोमेटिक बनना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि एरोमेटिक क्या होता है? मोस्ट ज्यादा स्टेबल। stable, मोस्ट stable। स्टेबल। ओके। अब जब ये भीतर आएगा, जब ये भीतर आएगा, इन दोनों में से किसकी बलि चढ़ेगी? सीएल की और ओएच में से? CL की। सीएल की, क्योंकि CL की सीएल लीविंग ग्रुप नेगेटिव सर। बेटर Better leaving Leaving group. group। लीविंग ग्रुप सर। देन ओएच नेगेटिव। सही है? क्या बन जाएगा हमारा? फिनॉल, करेक्ट? बट अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। जो एक्स्ट्रा ओएच नेगेटिव बचे हैं, NaOH के एक्स्ट्रा OH नेगेटिव बचे हैं, ये क्या है? बेस भी है, और ध्यान से देखो फिनॉल एसिड होता है, करेक्ट? इनके बीच में क्या हो जाएगा? Acid base reaction। एसिड बेस रिएक्शन, और क्या मिलेगा हमको? फिनॉक्साइड। ठीक है? जिसको ठीक है, तो ये होता है SNAR मैकेनिज्म। बहुत ही स्लो, बहुत ही कम ईल्ड वाला, क्योंकि देखो तुम देख ही रहे हो पार्शियल डबल बॉन्ड तोड़ना पहले होता है, उसके बाद जो होती रिएक्शन होती है, करेक्ट? इसलिए वेरी डिफिकल्ट एंड अनफीजिबल। अब सवाल ये होता है, सवाल ये होता है, हाउ डू वी
मेक इट फीजिबल। हाउ डू वी मेक इट फीजिबल? सवाल ये होता है। सोचो, कार्बन आयन के बारे में सोचो, क्या करा जाए। मैं थोड़ा हेल्प करने के लिए इंटरमीडिएट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्वाइन ड्रॉ कर लेता हूं, हेल्प करने के लिए तुम्हारी। इंटरमीडिएट के मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्वाइन वो ड्रॉ कर लेता हूं, शायद हेल्प मिल जाए। माइनस एक ग्रुप लगा देंगे। माइनस आयन तो खुद हैलोजन है ही, कुछ अच्छा बताओ ना। -m। हाँ, -m सही है। कहाँ लगाओगे? मत बोलना सर हैलोजन वाले कार्बन पे, बहुत मारूंगा से बता रहा हूं मैं। मेटा। मेटा, शाबाश। ढूंढा भी वहां जहां कॉन्जुगेशन नहीं होता। गजब आदमी है कसम से यार ये। नेगेटिव चार्ज जो डीलोकलाइज हो रहा है वो एक्स के रिस्पेक्ट में कहां कहां जा रहा है? ऑर्थो एंड पैरा सर। ऑर्थो। मेटा पे तो नेगेटिव आ ही नहीं रहा है, तो वहां पे क्या NO2 तुम लगा ताली बजाओगे क्या उससे? वो थोड़ा मिस कंफ्यूजन हो गई थी। मिस कंफ्यूजन क्या होता है? हमारे स्कूल में या एक तो बच्चे ने बोला था, तब से यही बोलते हैं। या तो कंफ्यूजन होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। व्हाट इज मिस कंफ्यूजन? अच्छा शब्द लगा, हमारे स्कूल में बोला था एक बच्चे ने। DPS। DPS, खैर। ठीक है, तो ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को जरा ध्यान से देखो। आई गेस क्लियर हो गया है कि नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाली कोई चीज, ठीक है, अ -m group like NO2 preferably at ortho and para with respect to halogen will increase rate and yield of SNAR by stabilizing the carb anion। दोनों पे लगा सकते हैं। लगेगा भी, लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। जैसे अगर किसी का एनसीईआरटी हो, किसी के पास अगर एनसीईआरटी हो, सर ये भेज रहा नोट्स आप इसके बाद जल्दी। यस ये भेज दो। कल मैं भेजना, पिछला क्लास में भेजना भूल ही गया था। ऐसे मैं कई चीजें भूल जाता हूँ, नया कुछ नहीं है। ऐसे तो बन ही जाते हैं, लेकिन इसमें कॉपी पेस्ट ही बड़ी मारी, जरा बनते नहीं इतनी जल्दी। अगर मान लो तुमने पैरा पे एक NO2 लगा दिया, तो अगर तुमको इस Cl को तब्दील करना है OH में, रिएजेंट तो वही है NaOH फिर हाइड्रोलिसिस, बट अब टेम्परेचर कम लगेगा, 443 केल्विन पे काम हो जाएगा। ठीक है, 443 केल्विन पे काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि NO2 ने पैरा पे कार्बन आयन को क्या कर दिया है? स्टेबलाइज, राइट? यस सर। ओके, तुम चाहो तो और अच्छा करना चाहते हो, पैरा पे लगाओ ही लगाओ, ऑर्थो पे भी लगा दो।
अबे यार, सर यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन नहीं होगी? स्टेरिक रिपल्शन तब होती जब Cl बाहर निकल रहा होता, OH फिर लग रहा होता और उसके आने में प्रॉब्लम करता है NO2। यहाँ तो उल्टा हेल्प करेगा, OH आएगा उसका NO2 H बॉन्डिंग कर लेगा। यहाँ तो हर जगह हेल्प कर रहा है, बताओ। ठीक है, मालूम है ना इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, डबल बॉन्ड दो प्लेनर होते हैं रिंग के साथ, बड़ा सही सिस्टम होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये भी रिएजेंट क्या है, NaOH, बट इस बार टेम्परेचर और कम, 368 केल्विन। और अगर तुमको लिटरली मतलब ऐसा करना है कि हाँ भाई पानी डालो काम हो गया, पूरा ही बर्बाद कर दो रिंग को, मतलब तू कार्बनाइन जाएगा जाएगा कहाँ, जिधर जाएगा वहां NO2 का -M मिलेगा इसको। ठीक है, करते रहे रेजोनेट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने ऐसा कुछ किया, हम्म, तो इस बार जो Cl हट के OH लगा है, तुमको शायद NaOH की जरूरत ही ना पड़े, इतना एक्टिव हो चुका है। तुम सिर्फ पानी डाल दो इसमें और हल्का सा गर्म कर दो बस। ठीक है ना? तो ये किस वजह से हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक -M ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे हो तो वो रेट तो बढ़ाएगा ही SNAR का बाय स्टेबलाइजिंग दी कार्बन आयन। क्लियर है? यस सर हम ये फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर ले H के OH के साथ? वो करना है करे, पहले तो कार्बन आयन स्टेबलाइज करो ना यार। वो अपनी अपनी जिंदगी उसकी, वो करना है करे, नहीं करना ना करे, पहले मुझे कार्बन आयन स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि वही इंटरमीडिएट है स्लोएस्ट RDS स्टेप का। क्लियर? जो प्रायोरिटी उसको पहले देखता हूं मैं, है ना? तो सैटरडे को टेस्ट जो है सुबह हो जाए, ये प्रायोरिटी है, राइट? अगर सैटरडे को टेस्ट होता है तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज, राइट? करेक्ट करेक्ट, नहीं कुछ गलत नहीं है, प्रायोरिटी प्रायोरिटी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, खैर। अच्छा, यहाँ पे SNAR खत्म हो जाता है। अब मेरे पास दो आउट ऑफ सिलेबस चीजें पढ़ाने को, एक तो सिन एलिमिनेशन और एक बेंजाइन। तो ये मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा और फिर हम लोग क्लास में सिर्फ हिमांशु पांडे डिस्कस करेंगे एल्काइल हैलाइड्स की क्लास के अंदर ही, क्योंकि एल्काइल हैलाइड्स जब तक अच्छे तरीके से सारे मैकेनिज्म्स के साथ नहीं होता, एल्कोहल्स पढ़ाना व्यर्थ है, क्योंकि सब कुछ वहीं से काम आने वाला है वहां पे। क्लियर है? फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाएगी रिएक्शंस लिखवाने की, मैकेनिज्म सारी कवर अप हो जाएंगे उसमें। सर टेम्परेचर याद करना है? मुझे अपने आप याद हो गए थे, अभी NCERT में चेक करो, सेम टेम्परेचर दिए होंगे, चेक करो। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। सर अपने आप तो नहीं हो रहे, आप बताओ करने हैं कि नहीं करने? नहीं, अपने आप हो गए थे जब एक ही जैसे यही रिएक्शन फिनॉल में आई, यही रिएक्शन एनिलीन में आई, इतनी बार देख ली रिएक्शन कि फिर याद ही हो गया। क्या करें बताओ? अब ग्रिग्नार्ड जिनको याद नहीं हुआ है, अगले चैप्टर फिर ग्रिग्नार्ड आएगा प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में, फिर याद हो जाएगा, क्या दिक्कत है? रिएक्शंस देखो, GOC और आइसोमरिज्म हम लोग निपटा चुके, क्लासिफिकेशन निपटा चुके, बचा के अब रिएक्शंस और स्ट्रक्चर्स बस। सही है? सर नोट्स भेज देना अभी क्लास के बाद। जी सर? जी गुरुदेव। हाँ जी, एक बार थोड़ा सा ऊपर करना और कितना ऊपर करना? सर, बस बस सर, पार्शियल के आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? डबल, पार्शियल डबल को सिंगल बॉन्ड में तब्दील करना है। नहीं, जो वर्ड लिखा हुआ है सर पार्शियल, वर्ड पार्शियल के आगे डबल टास्क वो पहले पूछ रहा है सर, पहले। सर टास्क तो आगे प्रीफिक्स सफिक्स बोला करो यार। टास्क, ओके सर। जो समझ में आता है। हाँ, क्या करना? या गाड़ी चल रही है पीछे करना, मतलब पीछे का है, पीछे कब का है? एक मिनट डिसाइड कर ले, पीछे या नीचे? डाउन डाउन।
डाउन, पेज डाउन, पेज अप, सही है। सर आज जेई मेन का पेपर था ना? हाँ आज जसनूर का कल है, मुझे जसनूर का कल का याद है मुझे। सर ये कोई न्यू सिस्टम आ गया ना, 2 दिन का एक शिफ्ट में ब्रेक, ऐसा कुछ? पता नहीं क्या सिस्टम आ गया, मैंने सोचना ही बंद कर दिया, अब तो पगला गया हूँ मैं सोच सोच इसके पीछे। एजुकेशन मिनिस्टर भी चेंज हो गया शायद, पक्का नहीं पता। अरे बम ला को उड़ा दो, खत्म करो एजुकेशन मिनिस्ट्री को, यार खत्म। नोटिस करो, तुम उस देश में पढ़ रहे हो जिसमें साइंस की चीजें पूछ के टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस लिया जाता है। यस सर। पता ही नहीं सर क्या हो रहा है। नहीं ये अभी से नहीं हो रहा, दिस हैज बीन सिंस, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग रिटन। या काय की डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी प्राइवेसी इज अ मिथ, इट्स अ मिथ। लिबरलाइजेशन इज अ मिथ, ऐसा कुछ नहीं होता। हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब अमीरों के हैं, पॉलिटिशियंस के हैं, ध्यान यूट्यूब पे रखना। जाएगी सर, क्या? यूट्यूब पे जाएगी वीडियो। जान दो, जान दो। लेटर छोड़ के आ गया हूं थानों में कि अगर मैं अचानक गायब होता हूं तो बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है, अब करो जो करना है। तो सर जो मर्जी दे दे। सर पुलिस क्या उखाड़ लेगी फिर? ना 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 ना, आप फर्स्ट रिपोर्ट लिखवा दो कहीं पे भी, यू आर सेफ। मैंने वहां पे लिखवाया हो ना, एमपी में लिखवाया हुआ है, इफ एनीथिंग हैपेंस टू मी और माय फैमिली मेंबर्स, शिवराज सिंह चौहान इज रिस्पॉन्सिबल। और को साइंड एज विटनेस ज्योतिराज सिंधिया सर। बस प्रॉब्लम क्या है, मॉम भी उसी गवर्नमेंट ऑफिस में थी जहां पे व्यापम स्कैम का एक लिंक बैठा है, तो टू क्लोज माउथ्स दे विल डू एनीथिंग, दैट्स हाउ चीप दे आर। मतलब 52 ईयर्स की लेडी तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी यार। एंड हाउ डू आई नो दैट? उनकी जो कलीग थी, शी वाज 48, नेशनल स्विमिंग चैंपियन थी, शी वाज फाउंड डेड इन हर ओन स्विमिंग पूल। अब बताओ, ये सब चलता आ रहा है, दिस वाज 2016। सर छोटे शहरों में रहना बेटर रहता है, कुछ नहीं होता है हाँ ऐसा खास। करेक्ट 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 करेक्ट, Yes, बिल्कुल। हमारे बहुत सिंपल है, मतलब पंजाब में भटिंडा भटिंडा, पटियाला हो गया, मोगा हो गया, ये बड़ा सिंपल जगह है, कुछ नहीं होता। ये बड़ी जगहों पर रहने का यही नुकसान है, कुछ भी हो सकता है। तो भाई 2 टॉपिक्स बच रहे हैं मेरे, जो मैं आराम से कल करवा के सीधे हिमांशु पांडे पे हल्ला बोल बोल दूंगा। एक तो है बेंजाइन मैकेनिज्म, फाइनली तुम लोग बेंजाइन देखोगे क्या होता है, ठीक है। दिस इज एलिमिनेशन एडिशन, ठीक है, इट्स नॉट सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन करके एडिशन करना, ठीक है। और दूसरा है सिन एलिमिनेशन एग्जाम्पल्स। तुमने अभी तक सिर्फ एंटी पढ़े हैं, राइट, क्योंकि एल्कलाइड्स में वही होते हैं इसलिए। तो सिन एलिमिनेशन किस में होते हैं उसका चैप्टर सोल्यूशन नहीं है, पर बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल्स, ये मुझे 2 टॉपिक बचे हुए हैं जो इनके मैकेनिज्म से रिलेटेड होते हैं, तो इस चक्कर में करवा देता हूँ मैं। सर हिमांशु पांडे पहले करके रखने हैं कि आप एट अ टाइम नहीं नहीं, करवाओगे? बता रहा हूँ, डोंट वरी, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब चलो यहाँ तक काम तो हो गया, तुम्हें टास्क देना, पहले टास्क। सबके पास एनसीईआरटी है? यस यस सर। ओके, यस सर। एनसीईआरटी, अबे लिखना, हाँ। पार्ट 2। वो नहीं, एनसीईआरटी अल्काइल हैलाइड्स, हाँ पहले से पता है इसको, चालाक हो गया है। डेलॉइट, ओके। थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा इससे। 53 लोग ही बचे, वेरी गुड, गजब। सिर्फ 55 ही थे स्टार्टिंग में भी शायद। ना 63 हो गए थे, पता नहीं कुछ आ गए थे घूमते फिर, तुमको देखा, अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो अभी बहुत अच्छा पीछे चल रहे हैं। सर,
हाँ आज फिजिक्स में 90 प्लस हो गए थे स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में, फिर एंड में आते आते कितने बचे? 80 समथिंग थे सर। 85 चलो सही है, एक सब्जेक्ट चल रहा है ना सही से, तो बड़ी अच्छी बात है। आज ही हुए हैं सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, होने दो, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। बस हाँ ये है, कोई एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि सर वो क्लास में पढ़ा रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा, दोबारा सब कुछ पढ़ा दो बैठ के, मैं उल्टा करके जूते मार के बाहर निकालूंगा, सही बता रहा हूँ। ये करना बंद करना पड़ेगा ना एक्चुअली, नहीं तो फिर हर कोई चढ़ जाएगा, बोलेगा हमें ही बताओ, हमें ही बताओ, हमें बताओ, हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दो, क्यों दो? देखो पहले एनसीईआरटी तुम लोग करके आओ, 10.1 हो गया, 10.2, 10.3, पहले नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन वाला, ठीक है। आहा 10.4, 10.5, 10.6, सारी हो जाएंगे लगता है। वाह 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 वाह, गजब, कन्वर्जन्स भी है, वो भी 20। कुछ लोगों ने जिनने हाइड्रोकार्बन लास्ट ईयर नहीं पढ़ा, उनको नहीं पता वो कन्वर्जन करते क्या, उनको पता ही स्टार्ट कैसे किया जाता है, कुछ खास नहीं होता। एक सबसे अच्छा एग्जांपल उठाता हूं मैं कोई सा इनमें से, ओके, benzyl alcohol to 2-phenylethanoic acid. अब what is benzyl alcohol? benzyl alcohol जो है वो होता है बेंजीन के ऊपर CH2 फिर OH, और 2-phenyl ethanoic acid is बेंजीन के ऊपर 2 कार्बन और ये वाला COOH, राइट। अब तुम लोग बताओ, तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का एक ही रिएक्शन पढ़ा है आज तक, कौन सा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CO2 डाल दो, यही पढ़ा है ना, इफ यू रिमेम्बर। ये हूं करना बंद कर बे, इरिटेटिंग लगता है। हाँ जी। हाँ गुड, फिर CO2, उसके बाद हाइड्रोलिसिस, ठीक है, पहला तो ये काम हो जाएगा। तो अब ये ग्रिग्नार्ड कैसे बनाया जाए? किसी अल्काइल हैलाइड से, राइट। तो अल्काइल हैलाइड दिखी गया मुझे, CH2Br, ठीक। इसको Mg के साथ THF में फ्यूज कर दिया, या ड्राई ईथर के साथ, और बन गया ग्रिग्नार्ड। अब इस अल्कोहल से कैसे बनाया जाए ये? हाँ सिंपल सा काम है, PBr3 डाल दो, HBr डाल दो, कुछ भी डाल दो ऐसा जो OH हटा के Cl लगा, Br लगा दो, करेक्ट। अब ये हो गया तुम्हारा कन्वर्जन। हमेशा उल्टे चालू करो कि ये किससे बना होगा, उससे अपने आप लिंक बैठ जाएगा इनिशियल के साथ। सर ये क्रॉप करके उसमें नोट्स पे चिपका दो प्लीज। यार ओह, एनोडेट ऑफ, ऑन था? नहीं मेरा ऑन था, तुम्हारा नहीं। नहीं तो अभी तक तो कहते दिव्या ने रंगोली बना दी होती बैठ के यहाँ पे। ये ले भाई, थैंक यू सर। ठीक है ना। तो एक काम करना, सुनो, ये जो एनसीईआरटी है ना, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, 22 क्वेश्चन निपटा मारो कल तक। कल क्लास में पहले ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे पहले एनसीईआरटी क्लियर करवानी पड़ेगी जेई मेन को कंसिडर करते हुए, ठीक है। इसमें कुछ अच्छा, हाँ सुनो, आई थिंक ये वाले कंपाउंड्स में हैं, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, ओके। ये तो देख के ही नींद आ रही है, पढ़ेंगे कैसे? मैं इसको शॉर्ट में लिखवा दूंगा पूरा का पूरा, फ्लो चार्ट की तरह, ठीक है, चलेगा? थैंक यू सर। दौड़े यस सर। ओके सर। सर कल तक हमें एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करनी है ना? हो जाएंगे, हाँ कर लेना पूरी, ठीक है सर। ठीक है। कोई मैसेज भी डाल देना उस पर, शायद लोग आ जाए, एनसीईआरटी डिस्कस होने वाली है, बैक एक्सरसाइज, हाँ वो करने आ जाएंगे पक्का, इजी होता है ना। खुश हो जाएंगे। हाँ क्या बोल जशन, क्या बोल रहा था?
सर कल टाइमिंग्स ये 10:30 से होंगी क्लासेस की। हाँ सर कल से 10 मॉर्निंग रख लो ना सर, कल से 8 बजे कल से से 10:30 रहेगा, कल से 10:30 रहेगा कल से। ओके सर। हाँ और ठीक। सर मैथ्स की 425 ही। फिलहाल तो 425 को वाई सर वहां पे है ना काशीपुर में, क्या कर सकते हैं। ठीक है चलो फिर सर दैट विल ऑफलाइन बी कब ऑल। से है फिर? फ्राइडे या फिर मंडे, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। इस फ्राइडे से? इसी फ्राइडे सर। इस फ्राइडे से या फिर अगले मंडे से, दैट्स इट। मंडे से कर लेना, फिर फ्राइडे से फिर छुट्टी आ जाएगी। आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड। सर परमिशन मिल चुकी है। तुझे उससे और क्या सर करना फिर है? मैथ्स की सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाऊंगा मेरे भाई, अभी के लिए थोड़ा विराम। थैंक यू। ओके